चंपा षष्ठी स्कंद षष्ठी पर्व 2025। पंचांग के अनुसार इस वर्ष षष्ठी तिथि 25 नवंबर 2025 को रात्रि 10:56 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर 2025 को दोपहर 12:05 समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार चंपा षष्ठी बुधवार 26 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। इसी शुभ अवधि में भक्त व्रत ध्यान और विशेष पूजा करते हैं। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन चंपा षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। चंपा षष्ठी को चंपा छठ, स्कंद षष्ठी और बैंगन छठ के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व प्रमुख रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन खंडोबा खंडेराव की पूजा की जाती है। खंडोबा को भगवान शिव का अवतार और चरवाहों, किसानों व शिकारियों का देवता माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के मार्कंडेय स्वरूप की उपासना करने से जातक का जीवन सुखमय हो जाता है और उसके इस जन्म व पूर्व जन्म के पापों का भी निवारण हो जाता है। चंपा षष्ठी की पूजा विधि। चंपा षष्ठी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवालय जाकर दूध व गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवजी को बेलपत्र, फल फूल अर्पित करें। चंदन से तिलक करें। भगवान शिव का ध्यान करें। शिव महिम्न स्तोत्र और शिव चालीसा का पाठ करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्री अर्धनारीश्वराय प्रेम तत्व मूर्तये नमः। भगवान शिव को भोग में देशी खांड, बाजरा और बैंगन अर्पित करें। फिर उसे भोग लगाकर निर्धन और जरूरतमंद लोगों में बांट दें। संध्या प्रदोष काल के समय शिवालय में तेल के 9 दीपक जलाएं। चंपा षष्ठी की पौराणिक कथा। एक समय मणिमल्ल नाम के 2 राक्षस थे जो सगे भाई थे। वे ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली और निरंकुश हो गए थे। उन्होंने अपनी शक्ति के अभिमान में आकर ऋषि मुनियों का जीवन दूभर कर दिया था। तब ऋषियों ने देवताओं से सहायता मांगी पर कोई लाभ न हुआ। मणिमल्ल दोनों भाइयों की शक्ति के सामने देवताओं की एक न चली। तब सभी मिलकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने उनकी सहायता का वचन दिया। भगवान शिव भैरव रूप में प्रकट हुए और देवी पार्वती ने शक्ति स्वरूप में प्रकट होकर जेजुरी स्थान में खंडोबा नामक मंदिर पर मणिमल्ल नाम के दोनों दैत्य भ्राताओं से 6 दिनों तक युद्ध करके उन्हें चंपा षष्ठी के ही दिन मृत्यु के घाट उतार दिया था। इसलिए इस दिन चंपा षष्ठी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भगवान शिव के अवतार भैरव को मार्तंड, मल्लहारी व खंडोबा के नाम से पुकारा जाता है। स्कंद षष्ठी भगवान कार्तिकेय की पूजा। इस दिन को स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के कई स्थानों पर इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। स्कंद षष्ठी व्रत एवं पूजन की विधि। स्कंद षष्ठी के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर बैठकर स्कंद षष्ठी के व्रत एवं पूजन का संकल्प करें। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर वस्त्र बिछाकर भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। धूप दीप जलाकर कार्तिकेय जी का पूजन करें। दूध, दही, घी एवं जल से कार्तिकेय जी का अभिषेक करें। रोली चावल से उनका तिलक करें। भगवान कार्तिकेय जी को चंपा के फूल अवश्य चढ़ाएं। फल अर्पित करें। भोग लगाएं। इस दिन व्रत करने वाले को एक ही समय भोजन करना चाहिए। स्कंद षष्ठी की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी बात पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश से नाराज होकर भगवान कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत को छोड़कर चले गए। अपने माता पिता और अनुज भ्राता को त्याग कर कार्तिकेय जी दक्षिण दिशा में मल्लिकार्जुन में जाकर निवास करने लगे। मल्लिकार्जुन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। कहा जाता है कि उस दिन मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। कार्तिकेय जी इस दिन दक्षिण में गए थे, इसलिए दक्षिण भारत में इस दिन उत्सव मनाया जाता है। अन्य कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना के सेनापति के रूप में इस दिन भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और उसके आतंक से धरती और आकाश को मुक्त किया था। इस कारण से इसका विशेष महत्व है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय खंडोबा जी और जय कार्तिकेय लिखना न भूलें। धन्यवाद।